भाई चप्पल देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, इतना चप्पल मारेंगे ना गिनेंगे नहीं मारा। भाई चप्पल देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, इतना चप्पल मारेंगे ना गिनेंगे नहीं मारा। आए दिन ये मोहतरमा सोशल मीडिया पे आती है और बागेश्वर धाम वाले बाबा जिन्हें धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में गलत गलत बयान करने लगती है, उनके बारे में गलत गलत बातें बोलने लगती है। कभी उन्हें चप्पल से मारने की बातें करती है, तो कभी उनकी मां को गाली देती है, तो कभी उनकी बहन को गाली देती है। हमेशा ये महाराज जी को टारगेट करती रहती है और उनके बारे में अनाप शनाप बकती रहती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत संविधान से चलने वाला देश है और भारत के संविधान के प्रियम्बल में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे हर धर्म के मानने वाले लोग हैं और यहाँ पे हर धर्म के अपने अपने अलग अलग धर्म गुरु हैं जो अपने अपने धर्म को प्रमोट करते हैं, अपने अपने धर्म के बारे में लोगों को बताने की कोशिश करते हैं और अपने अपने धर्म से लोगों को जुड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की बातों को लेकर टारगेट करते हैं, उन पे गलत गलत बातें बोलते हैं क्योंकि वो हिंदू धर्म को प्रमोट करते हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, वो पुरातन की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। इसीलिए कुछ लोग उन्हें टारगेट करते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वो पखंडी है, ढोंगी है, वो ढोंग करता है, वो एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रखा है और वो सिर्फ पैसे बनाने का काम करता है और वो हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रहा है। तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह की टिप्पणियां बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज पे लगाया जाता है और ये लड़की तो बार बार सोशल मीडिया पे आकर उन्हें चप्पल से मारने की धमकी देती है, उन्हें तमाम तरह से उन्हें जलील करने की कोशिश करती है। औरतें उनके सभा में झूम रही है, तो वही औरतों के पास दिमाग नहीं है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के दरबार में लाखों लोग, करोड़ों लोग देखने के लिए भीड़ लगा देते हैं। लाखों श्रद्धालु उनके सुनने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए आते हैं, उनके चरण स्पर्श करने के लिए आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, उनके कथा प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। जब भी महाराज जी देश या विदेश के किसी भी कोने में जाते हैं तो श्रद्धालुओं का भीड़ लग जाता है और लाखों लाखों की संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। महिला भी होती है जो उनकी गानों पे थिरकने लगती है, उनके गानों पे भक्तिमय हो जाती है, उनकी गुणगान करने लगती है। लेकिन इन मोहतरमा का कहना है कि जो भी महिला बागेश्वर धाम वाले बाबा के दरबार में जाती है, उनकी भक्ति में डूबी हुई है, वो अनपढ़ है, गंवार है, जाहिर है, उसके पास बुद्धि विवेक नहीं है। लेकिन इन मोहतरमा की बातों को सुनकर, इनकी भाषा शैली को सुनकर ये लगता है कि इन मोहतरमा का कितना एजुकेशन है, क्या संस्कार है और इनका परवरिश कैसे हुआ है। इनकी वाक शैली, इनकी भाषा शैली को सुनकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। और वो चोट्टा, उसको तो इतना चप्पल मारेंगे धीरेन्द्रा को हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में वाक्य की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि बोलने की आजादी, और ये मोहतरमा बोल भी रही है। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि किसके बारे में क्या बोलना चाहिए, जिनसे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे आस्था रखते हैं, जिनमें श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, वैसे लोगों को टारगेट करना जो किसी धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो किसी धर्म को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो, वैसे लोगों के बारे में अभद्र भद्र टिप्पणियां करना और उनके पर्सनल जिंदगी में जाके उन्हें हानि पहुंचाना और उनके मान मर्यादा प्रतिष्ठा को धूमिल करना, ये वाक्य की स्वतंत्रता नहीं है, ये बोलने की आजादी नहीं है। बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को भी किसी भी तरह से जलील करना। जब आए ना भगवान मान रहे हैं, सुने ना, जब आए ना, जैसे उसके पीछे बीजेपी वाले लोग उसका पिछवाड़ा धोते चल रहे थे ना, जैसे चप्पल देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, इतना चप्पल मारेंगे ना गिनेंगे नहीं मारा। बहुत गाली आएगा। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में ऐसे बयानबाजी करना, ऐसे बातें करना, क्या ये उचित है? क्या ये मोहतरमा जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग कर रही है वो बाबा जी के लिए उचित है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और मोहतरमा के बारे में भी एक कमेंट कर दीजिएगा कि क्या ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करना इनके किस संस्कार को दर्शाता है और ये किस संस्कार से पली बड़ी है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।